हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। गाइस, पहली वीडियो हमने एमए स्टेडियम की अपलोड की थी। वहाँ पे हमने आपको रिव्यू भी दिया था, प्लस एक हमारे दोस्त का आपको हमने बताया था ट्रायल करके कि उसकी टाइमिंग कैसे आ रही है। और देखो, ट्रायल को बताने का मेन मोटिव ये होता है कि आप लोगों को पता चल कि आप अपने राउंड भी उससे रिलेट कर सको कि आपका भी कैसे आ रहा है और किस में कितना खींचना है और क्या करना है। ट्रायल बताने का मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, मुझे लगता है 10-11 मिनट की तो मिनिमम होगी। बीच में आज भी हम एक लड़के का ट्रायल दिखाएंगे आपको। उससे पहले चलो कुछ बेसिक टिक्स पे बात करते हैं। बड़े लड़कों के कमेंट व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आते हैं कि भैया इम्प्रूवमेंट कैसे करो। देखो भाई, यूट्यूब पे कमेंट भी कर दिया करो यार। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि यार कर लो सब्सक्राइब। मेहनत लगती है थोड़ी बहुत। आज मैं यूनिवर्सिटी के अभी बाहर ही हूँ, थोड़ा जल्दी आया था, मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। बड़े लड़कों के कमेंट थे कि भैया नई इम्प्रूवमेंट हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है ग्राउंड पे आते हुए, तो उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे अभी तक फ़िलहाल। आप देखते रहिएगा यूनिवर्सिटी का व्यू, और जो मैं पॉइंट बोलूँगा कुछ उनको सुन लेना। मुझे लगता है कि आपको ये लास्ट टाइम में बहुत काम आएंगे। तो भाइयों, इम्प्रूवमेंट ना होने के बड़े फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो मेन फैक्टर मैं आपको बताता हूँ इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। फर्स्टली मैं 2-3 टाइप के एस्पिरेंट्स को इसमें लूँगा। पहले वो एस्पिरेंट्स जो अभी तक ग्राउंड में आए ही नहीं हैं, ठीक है। जो अभी तक ग्राउंड में नहीं आए हैं, जिनके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं, जिनके घर की कंडीशन कुछ ऐसे हैं कि जिनको नहीं टाइम मिलता ग्राउंड में आने का, तो उन लोगों को मैं अब एडवाइस करूँगा, अगर वो सोच रहे हैं कि अब हम ग्राउंड में जाके तो कुछ अच्छा कर लेंगे 8-10 दिन में, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ आपको अब ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ग्राउंड पे आके आपको ज़्यादा अपना आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8-10 दिन में मुश्किल से ही आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा हल्का, जहाँ पे दौड़ रहे हो वहीं पे दौड़ो, और हल्का दौड़ो, ज़्यादा जोर भी मत लगाना, क्योंकि मसल क्रैम्प, स्ट्रेचिंग, आपकी जांघों में गड़ियाँ पड़ सकती हैं, तो फिर 4-5 दिन आपके उधर वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप फाइनल में जाओ और ज़ोर लगाओ, वहाँ फाइनल में लगा लेना, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। दूसरे, वो लड़के जो कंटिन्यू 2-2.5 महीने से ग्राउंड पे आ रहे हैं और उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि सबसे पहले आप इक्विपमेंट क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपका शूज़ कौन सा वेयर कर रहे हो आप, उसके बाद गेम पैंट, निकर कौन सी यूज़ कर रहे हो, अंडर शर्ट ऊपर से कौन सी यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ ट्राउज़र और टी शर्ट लगा के दौड़ रहे हो, तो जो आप दौड़ रहे हो वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। शूज़ भी अगर आप शॉर्ट रनिंग के कर रहे हो, तो अगर आप की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप सीगा को भी शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक 2000 से 2500-3000 के बीच में एक अच्छा शूज़ ले लें। उसमें स्टेमिना की गेम होती है, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इन फ्यूचर में भी। तो आपको इंजरी से भी बचाएगा, शिन पैंट से भी बचाएगा, और भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी से आपको वो शूज़ बचाएगा। और दूसरी चीज़ आपकी डाइट के ऊपर है कि आप डाइट में क्या ले रहे हो, सुबह शाम खा क्या रहे हो, ठीक है। उसकी वजह भी इम्प्रूवमेंट में बहुत होती है कि आप डाइट में क्या ले रहे हो, आप सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या ले रहे हो, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप सुबह अंडे भी ले सकते हो, ठीक है। उसके साथ चिकन वगैरह भी ले सकते हो। फिर शाम को एक केले भी, और हो सके तो फ्रूट चाट भी ले सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर ये आपकी दोनों चीज़ें सही हैं, हेल्थ भी सही है, अगर आप नॉन वेज वाले हो तो आपको मैं चना सजेस्ट करूँगा। चना भी आपके लिए अच्छा है। बाकी पनीर वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें हैं वेज के लिए, अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हो। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें सही हैं फिर भी आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो भैया फिर आते हैं आपके ग्राउंड के फैक्टर पर। जो आपको ग्राउंड में क्या ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। तो ग्राउंड में सबसे पहले, जब आप ग्राउंड में अगर आते हो तो आपको देखना है कि आप ग्राउंड में आके सबसे पहले क्या कर रहे हो। आप ग्राउंड में आते ही आके रनिंग कर रहे हो, या उसके पहले आपने आपको थोड़ा वार्म अप कर रहे हो, अपनी बॉडी को रनिंग के लिए रेडी कर रहे हो। वार्म अप करना, स्ट्रेचिंग करना, ये बेसिक मतलब बेसिक पर्पज़ है, मतलब बेसिक है। अगर वार्म अप के बिना आप नहीं करोगे तो भाई आपकी मूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ लड़के आगे घर से उठते ऐसे ही दौड़ लेते हैं, तो हम मेजॉरिटी को लेकर चलते हैं। हमेशा 90% को प्रेफरेंस देते हैं, 10% को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 90% लड़कियों को वार्म अप की ज़रूरत पड़ती है ग्राउंड में। उनको वार्म अप करना है, अच्छे से करना है। तो
इम्प्रूवमेंट उस चीज़ से ही होती है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले आपको वार्म अप अच्छे से कर लेना है आके। उसके बाद कभी कभी आप ग्राउंड में आते हो तो आपको जस्ट फील होगा कि यार आज तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आज मैं बहुत टाइटनेस फील कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वार्म अप करना है थोड़ा, उसके बाद 1-2 राउंड स्लो लगाना है। आप देखो कि आपकी बॉडी जब वार्म अप हो जाएगी तो खुद ब खुद एनर्जी जनरेट होती, ठीक है। क्योंकि जब बॉडी ठंडी हो रही होती है ना, तो हमारा मन भी नहीं करता कि वो एक सेफ़ जोन में होती है, उसको लगता भी नहीं है कि यार उसके ऊपर कोई एफर्ट डाले। तो जैसे आप वार्म अप करोगे अपनी बॉडी को, आपकी मसल थोड़ा खुलेंगे, तो आपको उसके बाद आप अगर उस बॉडी का एफर्ट डालोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद लड़कों ने बोला कि भैया पता नहीं चलता किस राउंड में खींचनी है और कितनी खींचनी है और क्या खींचनी है और कब खींचनी है। देखो, राउंड के लिए दो इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरे पास, ठीक है। आप 2 टेक्निक यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप नहीं है तो आप पहले चक्कर में आपको सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा मत खींचें, ठीक है। पहला आप 1:25 से 1:30 के बीच में रखें, आप 1:30 के बीच में रखें अपना, ठीक है। कांस्टेबल के लिए आप 1:30 में रखेंगे तो आपके लिए इनफ है। दूसरे में आप 1:25 पे आ सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, और तीसरे को आप फिर 1:30 तक लेके जा सकते हैं, और चौथे में लास्ट में आप खींच के 1:24 भी ला सकते हैं, 1:20 भी ला सकते हैं, क्योंकि तब आपको लास्ट का स्टेप है और तब आपको मतलब अपना 100% ऑल आउट मारना होता है उस राउंड में, और वहाँ फाइनल में भी यही अप्लाई करना। और दूसरा है कि अगर आपकी बॉडी, आप एक अच्छे रनर हो, ठीक है, अगर आपकी बॉडी अच्छी वार्म अप है तो आप पहले से ही खींचना स्टार्ट कर सकते हो। पहला 1:15 में ले सकते हो, 1:15 से 17 के बीच में ले सकते हो, दूसरा 1:20 तक आ रहा है, इतने तक आ रहा है, तो तीसरा चौथा भी आप 1:25 से 30 तक लेके आप आराम से 6 मिनट के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और जो कॉमन मिस्टेक है उनके ऊपर अगर मैं बात करूं तो भाई, आप जब आप ग्राउंड में आते हो ना, तो घर से ही प्लानिंग करके आया करो कि आपको आज क्या करना है। ये नहीं है कि अगर आपका दोस्त लांग मारा तो आप घर से आए थे कि मैं शॉट मारूंगा, तो दोस्त आया आपका, तो आपको दोस्त ने लांग मारा तो आपने लांग मार लिया, या आपका लांग का प्लान था, दोस्त कुछ देखा शॉट मारा तो आपने भी शॉट मार लिया। ऐसा नहीं होता है। आपको हफ्ते में 1-2 दिन ही शॉट मारना है। आप कंटिन्यू शॉट नहीं मार सकते। उस शॉट अगर आप मारोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, अल्टीमेटली आपको इंजरी के चांस ज़्यादा बढ़ सकते हैं शिन से बेस्ट, क्योंकि शिन पेन भी के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो अपनी बॉडी पे। और ट्रैक पे भी डिपेंड करता है। जिस ट्रैक की अभी मैं बात कर रहा हूँ, ये हार्ड ट्रैक है, एथलीट ट्रैक है, और दूसरा सॉफ्ट ट्रैक होता है। और अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ तक पहुँचने का, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि भाई, आप जहाँ कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, अपने स्टेप पे बिलीव रखो, अपने आप पे बिलीव रखो। बिलीव में यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। और आपको ही करना है, ठीक है। अपने आप पे बिलीव रखो और अपने स्टेप पे बिलीव रखो, ठीक है। कोई किसी को देख के मत दौड़ो। कोई बहुत तेज़ दौड़ रहा है तो आपको लगेगा नहीं यार, मैं स्लो दौड़ता हूँ, ये तेज़ दौड़ता है। तो आपको अपने स्टेप इंडिविजुअल, आपको वहाँ पे भी परफॉर्म करना है, यहाँ पे भी कोशिश करो इंडिविजुअल ही अपनी रनिंग लगाओ, अपना टाइमिंग लगाओ, अपने राउंड मेजर करो, क्या एक राउंड आपका कितने में आ रहा है, लैप्स भी मारो, टाइप का टाइमिंग लगा रहे हो तो उसको बाद में उसके ऊपर फोकस करो थोड़ा। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बातें बहुत ही, अगर मैं 2-2.5 घंटे बोलता रहूँ तो काम नहीं है बातें बोलने के लिए। तो अभी आपको फ़िलहाल सेफ़ खेलना है, ठीक है। अपने आप को बचाना है, इंजरी वगैरह से बचाना है। और अभी हम बाइक की टाइमिंग भी लगाएंगे थोड़ी टाइम के बाद, वो वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा बीच में, ठीक है। और आप लोगों से टिप्स है भाई, अगर यहाँ तक आ ही गए हो, सारी सजेशन सुनी है, तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अपने आप पे सबसे बड़ा बिलीव अपने आप पे इंसान को होता है, तो इंसान ज़िंदगी में कुछ करता है, ठीक है। रनिंग भी एक मतलब एक टेक्निक के ऊपर, अगर आप इसको टेक्निक की तरह अप्लाई करोगे, अगर बोलोगे मेरे में बहुत जान है, मेरे में बहुत फोर्स है, मैं कर लूँगा, तो वैसे नहीं है। एक स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है, राउंड के हिसाब से दौड़ना है, अपने आप को सेफ़ रख के दौड़ना है, इंजर होने से बचाना है, ठीक है। और भाई कुछ यूट्यूबर जो हैं यार, हमारा कॉन्टैक्ट डाल रहे हैं यार उठा के, भाई हमने इतना ज़्यादा डाला ही नहीं है। तो यार आप भी एक्सप्लोर करो, थोड़ा बाहर जाओ, तो जाके खुद बनाओ, वीडियो डालो यार। हमारी आगे चैनल उतना ग्रो भी नहीं किया और हमारी वीडियो उठा के तुम लोग डाल रहे हो यार, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, लगती हमें भी नहीं अच्छी लगती हैं। तो भाइयों, बाकी बने रहिएगा अपने काम के ऊपर, अपने जो आप जितने दिन रह गए हैं आपके, तो इसमें आपको कोशिश करनी है कि आपको इंजर होने से बचना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है खुद के ऊपर, ठीक है। सेफ़ करो, सेफ़ खेलो और सेफ़ रहो, ठीक है।
अगर आपका टाइमिंग घर में 6:40 तक भी आ रहा है तो मेंटेन करके रखो। 2 दिन की रेस्ट जब आप लोगे तो ऑटोमेटिक 5 से 10 सेकंड नीचे आ जाएगा। तो एंजाइटी और डिप्रेशन मत लेना कि नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। और सबसे मेन फैक्टर जो आप फाइनल वाले दिन आपको अपने आप को कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को, अगर आप 2-2.5 महीने से ग्राउंड पे आ रहे हो तो आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी होंगी। और मुझे लगता है कि ये एडवाइज़ों की ज़रूरत थी लड़कों को, जो कहते हैं कि पुश कैसे लेना है, क्या करना है। तो भाई उस सब के लिए स्ट्रेचिंग वगैरह की ज़रूरत है, वो स्ट्रेचिंग किया करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। और गर्ल्स के लिए भी यही है कि ज़्यादा शॉर्ट पुट पे फोकस करो, आपकी टाइमिंग तो आराम से आ जाएगी। आपको 2.5 चक्कर मारना है 6.5 मिनट में, तो वो बहुत इजी है। क्योंकि और मुश्किल भी है एक हिसाब से, अगर आज के डाइट देखी जाए और आज का हमारा अर्बनाइजेशन कल्चर देखा जाए तो उसके हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ। बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ आपको इजी है। बट शॉर्ट पुट है थोड़ा, मैंने सुना 14 फीट, हाँ 14 फीट का है शायद। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को, तो वो मेहनत जारी रखो। और अभी हम लगाएंगे लड़के की टाइमिंग, उसके बाद और बात करेंगे। भाई रेडी है? तो गाइस ये हमारा परशोत्तम सिंह सोनवाल, आज इसकी बाइक की टाइमिंग लगाने वाले हैं हम। भाई 1 2 3 गो। और ये बाइक की हम टाइमिंग लगा चुके हैं। बीच बीच में मैं वही कट करूँगा, देखूँगा जब आया तो बता दूँगा आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइस ये देखो आप, ये पहुँचने वाला है, ठीक है। अच्छी रनिंग कर रहा है ये। एक 19-20 होने वाला है, एक 19-20 पे पहुँच आया है पहला चक्कर इसका। और बहुत बढ़िया टाइमिंग जा रहा है अभी तक। भाई इसका दूसरा राउंड चल रहा है और दूसरा राउंड ये पहुँच आया है हमारा भाई। ये तकरीबन 2:50 पे पहुँच आया है। 2:50 जल्दी बढ़िया, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है कि ये कर देगा 3 मिनट 6 मिनट के अंदर कर देगा। मैं 3 बोल रहा हूँ, 6 मिनट के अंदर कर देगा आराम से, 6-6:15 के अंदर कर देगा। अब ये देख सकते हो इसका तीसरा चक्कर कंप्लीट होने वाला है। और ये तीसरा चक्कर अराउंड इसका 4:30-4:35 में जाने वाला है, ठीक है। और ये मुझे लगता है आराम से 6:05-6:10 पे कर लेगा। और इस ट्रैक पे 6:05-10 बहुत बड़ी बात है। बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, लास्ट चक्कर रह गया, बहुत बढ़िया, खींच के रख। इस ट्रैक पे 6-10-15 बहुत बड़ी बात है। अगर इस पे ला रहे हो तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिक आपका टाइम कम होने वाला है, 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड आराम से कम जाएगा। बी होपफुल, ठीक है, बने रहिए। और बाकी अगर आप जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने स्टेप पे बिलीव रखना है कि आप स्टेप कैसा रख रहे हो। और देख सकते हो भाई की रेस, भाई ये पूरा 6:11 पे भाई अंदर घुसता हुआ, और 6:11 पे भाई ने आज क्लियरफाई कर लिया, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि 6:08-10 के अंदर पहुंच आएगा, तो उसी टाइम में रहने वाला है। बहुत बढ़िया टाइम आया भाई का। तो भाई आपने देख ली सुन ली सारी वीडियो, ट्राई भी लड़के का देखा होगा। तो अभी फाइनल इवनिंग के टाइम में यहाँ अपने मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के बास्केटबॉल कोर्ट में हूँ। और ये भी आप देख सकते हो। और बहुत अच्छी फ़िज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, और बहुत अच्छे से मेंटेन करके भी रखा हुआ है। तो बाकी आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके लिए इम्प्रूवमेंट करते रहें, एंजाइटी डिप्रेशन मत लें, ठीक है। जहाँ कर रहे हैं बेहतर करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे ऊपर। अगर आपको लगता है कि इसके चीज़ के ऊपर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए तो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की और आपको ऑथेंटिक और रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट आपके कमेंट के।